सीधी बस हादसे के 36 घंटे बाद सरकार एक्शन मोड में दिखी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीधी में कल रात 11 बजे हादसे के लिए प्रारंभिक जांच के आधार पर दोषी पाए गए सीधी जिले के आरटीओ, मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम के मैनेजर, एडिशनल जनरल मैनेजर और 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा 32 सीटों की बस में 62 लोग कैसे सवार थे, प्रशासन क्यों नहीं चेता। मुख्यमंत्री अफसरों को जमकर फटकार लगाते नजर आए। सवाल पूछा, एमपीआरडीसी के अफसरों की जिम्मेदारी रोड मेंटेनेंस की थी, लेकिन सड़क खराब थी तो बनाई क्यों नहीं गई। सीएम ने दिन भर रीवा और सीधी जिले के दौरे और अलग अलग गांव में मृतकों के परिजनों से मुलाकात के बाद रात 10 बजे सीधी कलेक्टर दफ्तर में एक बैठक की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने अफसरों को निलंबित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा इस हादसे की विस्तृत जांच कराई जा रही है, लेकिन प्रारंभिक तौर पर कई सवाल। हादसे की तह तक जाएंगे, जो दोषी पाया जाएगा उसे सजा के लिए तैयार रहना होगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि सड़क का निर्माण जल्दी से जल्दी शुरू कराया जाएगा। एमपीआरडीसी के एमडी और इंजीनियर आज सीधी पहुंचेंगे और जब सड़क निर्माण होगा तो 6-6 घंटे के लिए दोनों तरफ का ट्रैफिक रोका जाएगा। इस दौरान जिगना से भरतपुर तक वैकल्पिक मार्ग बनाया जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि क्या करें साहब, 3-4 घंटे के जाम हो जाता है तो सब सो रहे थे क्या? कौन मेंटेन करेगा तुम बताओ। एक चीज का जवाब पहले, रोड मेंटेन कौन, अगर ऐसी कोई दिक्कत थी तो हाईएस्ट अथॉरिटी को पूछ सकता। आप क्या करोगे ये बताओ। सर ये था सर कि सभी को शोकाज नोटिस को जारी कर दिया गया। नहीं, शोकाज तो मैं देती हूँ, क्या करना रोड का क्या करोगे। सीधी जिले में यात्री बस के नहर में गिरने के दर्दनाक हादसे के बाद प्रदेश में बसों के सघन चेकिंग अभियान की शुरुआत तो कर दी गई है, लेकिन इसका जायजा लेने और किस तरह ये व्यवस्था चल रही है इसको जानने परखने मंत्री गोविंद सिंह राजपूत खुद भी निरीक्षण के लिए सड़कों पर उतरे। मंत्री गोविंद सिंह परिवहन विभाग के आला अधिकारियों के साथ 11 मील क्षेत्र में पहुंचे और वहां से गुजरने वाली बसों को चेक किया। उन्होंने कहा कि चेकिंग अभियान सिर्फ 7 दिन तक नहीं चलेगा, बल्कि लगातार अब चलेगा। नियमों का पालन नहीं करने वाले ड्राइवरों के लाइसेंस को निरस्त किया जाएगा। किसी भी दोषी अफसर और परिवहन माफिया को बख्शा नहीं जाएगा। 11 मील क्षेत्र के बाद परिवहन मंत्री ने रायसेन रोड पर पहुंचकर बसों का निरीक्षण किया। मंत्री गोविंद सिंह की चेकिंग अभियान पर कांग्रेस ने निशाना साधा। कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा, जब तक प्रदेश में 40-50 लोगों की जान नहीं जाती तब तक सरकार की नींद नहीं टूटती। उन्होंने कहा कि मामले को कांग्रेस सड़कों से लेकर विधानसभा तक उठाएगी। किस तरह की कमी देखी आपने? जो कमी देखी, मैंने अधिकारियों से कहा है चेक करो, नोट बनाओ, कार्रवाई करो। देखिए ये निरंतर कार्रवाई होती रहती है, लेकिन मुझे लगा, मैंने पहले भी गाड़ियां चेक की, स्कूल बसें चेक की हैं और ये अभियान निरंतर चलेगा, कोई एक सप्ताह का नहीं है। अब ये हादसे में परिवहन विभाग की वजह से 50-51 लोगों की जान चली गई। अभी एक्शन मोड में आए। कोरोना के अंदर जब हजारों लोगों की जान चली गई तब ये वैक्सीन लेके आए, कोरोना मोड में आए। और ये जो भी है नौटंकी हो रही है, ये नौटंकी से कुछ नहीं होगा। ये सब मामले हम सड़कों पर भी उठाएंगे और विधानसभा में उठाएंगे। और हमारे सहयोगी सुधीर हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। सुधीर, ये बात तो तय है, कल से लेकर आज तक हम कई दफा कह चुके हैं कि हादसे के बाद, जान जाने के बाद जो तत्परता, जो एक्शन दिखाई पड़ता बेहतर है, अच्छा है, होना चाहिए। लेकिन अगर ये ड्यूटी पहले निभाई जाए, लगातार और सतत निभाई जाए जिनकी है, तो शायद इस तरह के हादसे काफी हद तक टाले जा सकते हैं। बिल्कुल, देखिए पुनीत, जो मुस्तैदी अब दिखाई दे रही है, अगर ये मुस्तैदी पहले दिखाई देती तो शायद सीधी बस हादसा ना होता, पर लेकिन अगर ये मुस्तैदी दिखाई जा रही है तो कम से कम लगातार दिखाई जाए, जिससे कि हादसों की पुनरावृत्ति ना हो। उम्मीद ये की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री रात में सीधी में रुके, लगातार अधिकारियों से उनकी चर्चा हुई और कल जब देर रात कलेक्टर के साथ में और जो तमाम अधिकारी थे उनके साथ में चर्चा की गई, तो न केवल जो जिम्मेदार अधिकारी थे उनको फटकार लगाई गई, बल्कि जो दोषी चिन्हित शुरुआती तौर में किए गए थे उनके खिलाफ में कार्रवाई भी की गई है। सीधी के आरटीओ को निलंबित किया गया। इसके अलावा सड़क परिवहन निगम के 2 अधिकारी डीएम जो है लेवल के, उनको भी निलंबित किया गया। आज भी मुख्यमंत्री जब भोपाल वापस लौटे तो कई तरह के निर्देश उनके द्वारा दिए गए थे। खासकर बात करें तो जो दुर्घटना संभावित जो क्षेत्र है वाहन को चिन्हित करने के साथ में कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा जो सीधी में जो रास्ता रुका था उसके वैकल्पिक मार्ग को जल्द चालू करने और सड़क को दुरुस्त करने और क्रेन की व्यवस्था कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा आज सड़कों पर पूरा परिवहन अमला जो है वो नजर आया है। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की बात करें, इसके अलावा ट्रांसपोर्ट कमिश्नर या फिर अपर आयुक्त की बात करें,
अलग अलग जिलों के आरटीओ की बात करें, भोपाल के अंदर 10 बसों की चेक इसमें कई सारी खामियां सामने निकल कर आई थी। फिटनेस को लेकर, ओवरलोडिंग को लेकर अब सख्ती जो नजर आ रही है, ये अगर लगातार बनी रहती है तो कम से कम यात्रियों की जान से खिलवाड़ ना होगा, इस बात की उम्मीद की जानी चाहिए। पर लेकिन कहना होगा कि सीधी हादसे के बाद में सड़कों पर जिस तरीके से परिवहन महकमा जो है अब जांच शुरू कर रहा है, ये एक अपने आप में बताता है कि किस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर अनफिट बसें और ओवरलोडिंग की जो सवारियों की जो संख्या ओवरलोडिंग थी, वो किस तरीके से बसों के संचालकों के द्वारा ली जाती थी। लिहाजा अब जो कार्रवाई की जा रही है, उम्मीद ये की जानी यही है कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। पुनीत, चलिए उम्मीद करते हैं कि जो कहा जा रहा है अब हो, कम से कम इस हादसे के बाद जो तत्परता है, अगर ये सबक लिया है और इस पर लगातार एक्शन होता है तो कई सारे हादसे टाले जा सकते हैं, ये तय है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।